हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हसनैन। और लर्निंग विद हसनैन की अनदर वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने AWS की जो मार्केट प्लेस है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अभी हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने क्या जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। अभी जो है हम लोग इसकी जो है वो कैटेगरीज़ के अंदर जाते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो कुछ देखते हैं। सबसे पहले हमें जो देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास कोई डेटा प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, डेवऑप्स है। उसके बाद मशीन लर्निंग, आईओटी के अंदर कुछ सर्विसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ में है और क्लाउड ऑपरेशंस में है, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर कोई डिफरेंट सर्विसेज हैं वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। सबसे जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बैकअप है, डेटा एनालिटिक्स है, हाई परफॉर्मेंस है, कंप्यूटिंग है। उसके बाद माइग्रेशन है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सिक्योरिटी है और स्टोरेज है, ठीक है। ये हमें सॉफ्टवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट है डेव ऑप्स है, ठीक है। डेवऑप्स के अंदर हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जाइल लाइफ साइकिल है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, एप्लीकेशन स्टैक्स हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। उसके बाद इशू एंड ब्लॉक ट्रैकिंग है, मॉनिटरिंग है। उसके बाद लॉग एनालिटिक्स हैं और सोर्स कंट्रोल है और टेस्टिंग है, ठीक है। ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं डेवऑप्स के अंदर। और डेवऑप्स एक बहुत ही एक न्यू फील्ड है और बहुत मज़े की फील्ड है। उसके बाद अगर बिज़नेस एप्लीकेशंस है, बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए हमें कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं। तो बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए हमें जो सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं तो उसमें हमारे पास है कि ब्लॉक चेन है, ठीक है। ब्लॉक चेन है। ब्लॉक चेन के बाद हमारे पास है कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट है, CRM है, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, IT बिजनेस मैनेजमेंट है और उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो सर्विसेज हैं हमें जो है वो बिज़नेस एप्लीकेशंस के अंदर दी जाती हैं। वो एप्लीकेशंस जो यहाँ पे एक लाइक दी लार्ज जो बिज़नेस है उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो बिज़नेस एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हमारे पास है ह्यूमन रिव्यूज़ हैं, ML सॉल्यूशंस हैं, डेटा लेबलिंग सर्विसेज हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमें यहाँ पे दी जाती है जो मशीन लर्निंग है। लाइक हम जो भी हमारी एक ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज है उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें जो टूल्स हैं वो हमें दिए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है टेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग और जो स्ट्रक्चर हैं वो दिए जाते हैं। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन दी जाती है और जनरेटिव AI के टूल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर डेटा प्रोडक्ट्स में बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इनके डेटा प्रोडक्ट्स में मिलती हैं। तो डेटा प्रोडक्ट्स में हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज डेटा, ठीक है। वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज डेटा, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमें जो है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का डेटा दिया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन डेटा दिया जाता है, गेमिंग का डेटा दिया जाता है, ऑटोमोटिव डेटा दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा दिया जाता है, ठीक है। और रिसोर्सेज डेटा, रिटेल लोकेशन एंड मार्केटिंग डेटा, पब्लिक सेक्टर डेटा और उसके अलावा एनवायरमेंटल डेटा, इनकी ये प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्रोवाइड यहाँ पे की जाती हैं। उसके बाद IoT में अगर AWS की सर्विसेज की बात करें तो उसमें हमारे पास एनालिटिक्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, डिवाइस कनेक्टिविटीज़ हैं, डिवाइस मैनेजमेंट है, डिवाइस सिक्योरिटी है, इंडस्ट्रियल IoT, स्मार्ट होम एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सर्विसेज जो हैं वो हमें दी जाती हैं इसके अंदर। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। तो प्रोफेशनल में असेसमेंट है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है और मैनेज सर्विसेज, प्रीमियम सपोर्ट और ट्रेनिंग भी इसमें दी जाती है प्रोफेशनल सर्विसेज में, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर एजुकेशन एंड रिसर्च,
फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्रियल है, एनर्जी है, और एंड द लास्ट थिंग इज़ दी ऑटोमोटिव सर्विसेज, ठीक है, इंडस्ट्री में दी जाती हैं। उसके बाद अगर क्लाउड ऑपरेशंस की बात करें तो क्लाउड गवर्नेंस एंड क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तमाम की तमाम जो सर्विसेज हैं ये हमें जो AWS के अंदर कैटेगोरिकली जो हैं वो इस तरह से कैटेगरीज में डिफ़ाइन की गई हैं, ये हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो लर्न विद हसनैन से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि AWS के अंदर जो नेक्स्ट जो है वो हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।